तो जब जिया सैनिकों को अपनी कहानी सुना रहा होता है तो वो उसे सुन के काफी ज्यादा हैरान नजर आते हैं। जिया ने बताया जब बिजली गिरी तो जोर से ब्लास्ट हुआ, लेकिन मशीन बिल्कुल ठीक थी। तब उसने अपने हाथों की तरफ देखा तो उसे याद आया किताब में 81 पन्ने हैं और आखिरी पन्ना खाली है। उसे अपनी नानी की कही बात याद आती है। उन्होंने बताया था कि अपने दाहिने हाथ की लकीरों को देखो, वहाँ 18 लिखा हुआ है, और अपना बायां हाथ देखो, उस पर 81 लिखा है। तो जब हम अपने दोनों हाथों को जोड़ते हैं तो 99 बनता है। किताब में लिखा हुआ है खुदा के 99 नाम है। जिया कहने लगता है कि उस किताब का आखिरी पन्ना खाली है, यानी एक नई जिंदगी। फिर एक पुराना सीन दिखाया जाता है जिसमें जिया की नानी बात कर रही थी कि जिया समय से पहले पैदा हो गया तो उसके मम्मी के पेट को चीर के जिया को निकालना पड़ा और उसके बाद उसे बच्चा नहीं हुआ। इसके बाद जिया ईशान को उस मशीन से बांध देता है और वो अपने दोनों हाथों की हथेली को काट के उसका खून बोतल में डालता है, जिसकी वजह से वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। उसके बाद वापस से उस मशीन पे बिजली गिरती है। तो जब जिया को होश आता है तो ईशान जिंदा हो चुका था। वो अजीब आवाजें निकालता हुआ उसके पास आ रहा था। जिया उसे देखने के बाद काफी ज्यादा खुश हुआ, लेकिन ईशान का आधा चेहरा जल चुका था। जिया उसके चेहरे पे दवाई लगाने लगा, लेकिन ईशान उसे खाने लगा। इसके बाद कब्रिस्तान वाली लाश को जिया घर के पास में दफना देता है। फिर वो कुछ पैसे लेके उनके जरिए खाना लेके आता है और ईशान को खाने पीने के लिए कुछ देता है। जिया ईशान से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता। इसके बाद जिया उसे नहला के सोफे पे सुला देता है, लेकिन रात होने पर वो डरने लगता है क्योंकि वहाँ पास में आग जल रही थी। फिर रात में जिया यूनुस के पास चला जाता है जो कि हॉस्टल में रहता है। वो यूनुस को ईशान के घर पे लेके आता है तो यूनुस उसे जला हुआ देख के डर जाता है। तब जिया ने उसे सब कुछ बता दिया जो उसके साथ हुआ। उसने यूनुस से कहा कि मैं हमदी बाबा को ये बताऊंगा कि मैं 2 रातों से तुम्हारे पास था। मैं तुम्हारे मकान मालिक से कह दूंगा कि मैं दीवार कूद के तेरे पास आया था। फिर हमदी बाबा को यकीन हो जाएगा कि मैं यहाँ नहीं था और धमाके के वक्त मैं तुम्हारे साथ था। इसके बाद जिया और यूनुस उस लाश को वापिस से बाहर निकाल लेते हैं। जिया उसे मशीन वाले कमरे में ले जाके रख देता है और वहां पर तेल डाल के आग लगा देता है ताकि सब कुछ खत्म हो जाए, लेकिन उन्होंने ईशान को पहले ही बाहर निकाल लिया था। इसके बाद तीनों घोड़ा गाड़ी पे बैठ के थोड़ा दूर तक चले जाते हैं। वहां वो ईशान को उतार के उसे अकेला ही छोड़ देते हैं। वहां एसी और मुजफ्फर जिया से मिलने के लिए इस्तांबुल की तरफ निकल पड़ते हैं। दोनों दोस्त पैदल भागते हुए बाजार तक पहुंच जाते हैं। दोनों ने पानी के जरिए अपने कपड़ों को साफ किया और फिर वो हमदी बाबा के पास चले गए। जिया ने बताया कि जब मैं ईशान के पास था तो मुझे डर लग रहा था। मैंने उसके घर पे बारूद की नई बोरियां देखी। मुझे लगा कि कुछ बुरा होने वाला है तो मैं यूनुस के पास चला गया। तो यूनुस भी उसकी बातों में हाँ बोल देता है। इसके बाद जिया ने कहा कि मैं पढ़ाई छोड़ रहा हूँ और यहाँ से अपने घर जा रहा हूँ। तो वो अपना सारा सामान लेके हमदी बाबा के पास से चला जाता है। वहाँ बाजार में एक आदमी लोगों को खबर सुना रहा था कि शहर में सर्कस होने वाला है। इसके बाद जिया एक जगह पे जाके बैठ गया और रोने लगा। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। तो जब उसने देखा तो वहाँ साइड में ईशान खड़ा था। वो जिया को बुलाने की कोशिश कर रहा था। इसके लिए उसने अपने मुंह का पर्दा भी हटा लिया, लेकिन ईशान का चेहरा देखने के बाद वहाँ खड़े लोग काफी डर गए और कुछ लोग उसे भूत समझ के मारने लगे। इतने में जिया ने उसे छुड़ाने की कोशिश की और फिर वो वहाँ से भाग गया, लेकिन लोगों ने उसके ऊपर जाल फेंक दिया। ईशान अब जाल के अंदर था, लेकिन उसने अपनी ताकत से जाल को चीर दिया और वो बाहर आ गया। ये देखने के बाद वहां खड़े लोग उससे डरने लगे। उधर जिया अपने घर वापस जाने के लिए नाव का पता लगा रहा था। तभी उसके पापा मुजफ्फर और एसिए इस्तांबुल पहुंच जाते हैं, लेकिन किसी ने एक दूसरे को नहीं देखा। जिया को पता चलता है कि इस वक्त कोई भी नाव मुदानिया नहीं जाने वाली। एक आदमी ने बताया यहाँ से कुछ दूर एक नाव लगी हुई है, वो तुम्हें मुदानिया ले जाएगी। तुम अकेले जा रहे हो तो सौदा थोड़ा महंगा होगा। तो जिया उस आदमी के कहने पर उस जगह पर चला जाता है। वहाँ एक नाविक मौजूद था। जिया ने उसे मुदानिया जाने को पूछा और उसे अपने लगभग सारे पैसों के साथ एक घड़ी भी दे दी। तो इस तरह नाविक मान गया, लेकिन उसे और भी पैसे चाहिए थे क्योंकि सफर काफी मुश्किल भरा है। तो इस तरह से दोनों मुदानिया की तरफ निकल पड़ते हैं।
वहाँ किनारे पे ईशान खड़ा ये सब देख रहा था। मुजफ्फर और आसिया जिया के मेडिकल कॉलेज तक पहुँच जाते हैं। वो प्रोफेसर सुलेमान से मिलते हैं और उनसे जिया के बारे में पूछते हैं। तब उन्होंने कहा, अगर वो दिख जाए तो मुझे भी बता देना। क्या आपने खबर सुनी है कि ईशान के घर पे आग लग गई थी? ईशान जिया के साथ काम करने लगा था। दोनों की सोच एक जैसी थी। ईशान तो मर गया, उसकी लाश के बस कुछ टुकड़े ही मिले हैं। लेकिन तभी वहाँ यूनुस आता है। उसने बताया कि जिया को कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है। वो तो आपसे मिलने बुरसा गया है। मैं आपको हमदी बाबा के पास ले जाता हूँ, वो आपको सब सच बता देंगे। तब हमदी बाबा ने बताया कि इस्तांबुल आते ही जिया को लूट लिया गया था। मुजफ्फर हमदी बाबा का शुक्रिया करते हैं क्योंकि उन्होंने जिया की मदद की। उन्होंने बताया जिया ने कॉलेज छोड़ दिया है। यहाँ उसने जो कुछ भी देखा उससे वो डर गया। वहाँ रात में एक आदमी गलियों में कैंडल्स को जला रहा था। तभी उसने ईशान को देखा और वो डर के भाग गया। तो जब ईशान ने अपनी शक्ल शीशे में देखी तो वो खुद को देख के डर गया और उसे अपना पहले वाला चेहरा याद आने लगा। इसके बाद उसका कुत्ता वहाँ पर आया और वो उसे एक जगह पर ले गया जहाँ दोनों रात में आराम से सो गए। अगले दिन कुछ लोग कुत्तों को पकड़ने आए थे तो वो ईशान के कुत्ते को भी ले जाते हैं और इस तरह से ईशान वापिस से अकेला हो गया। तो जब जिया मुदानिया पहुंचा तो उसने नाविक से अपना सामान मांगा लेकिन उसने नहीं दिया। तो जिया खाली हाथ ही चल पड़ा। वो घोड़ा गाड़ी के जरिए अपने गांव तक पहुंच गया। घर पहुंचने पर वो सीधा अपने कमरे में जाके सो गया क्योंकि सफर की वजह से उसकी हालत बिल्कुल खराब हो चुकी थी और उसे बुखार भी हो गया था। जिया को इस हालत में देखने के बाद उसकी नानी काफी परेशान हो जाती है। वहाँ इस्तांबुल के बाजार में एक आदमी के ऊपर अनाज की बोरियां गिर जाती है तो उसकी माँ मदद के लिए चिल्लाती है। तो कई लोगों ने मदद की लेकिन वो उन बोरियों के नीचे से लड़के को बाहर नहीं निकाल सके। ये सब ईशान ने देखा तो उसने अपनी ताकत लगा के उस लड़के को बचा लिया। तो जब ईशान मर के वापिस से जिंदा हुआ तो उसके अंदर ताकत आ गई। तभी वहाँ पर बाजार में वसीली भी मौजूद था जो सर्कस का ओनर था और वो ये देखने के बाद काफी हैरान हुआ और ईशान को अपने साथ ले गया। दोनों हमदी बाबा के पास चले गए। वहाँ ईशान ने खाना खाया और उसे कुछ पुरानी बातें भी याद आने लगी। हमदी बाबा ईशान को नहीं पहचान पाए क्योंकि उसने अपने मुंह को काले कपड़े से छुपा रखा था। और इसके बाद वो वहाँ से सर्कस वाली जगह पर चले जाते हैं। वहाँ जाने पर वसीली ने सबको बताया ये काफी ताकतवर है, हम इसे जो भी चीज तोड़ने के लिए देंगे वो उन्हें तोड़ देगा। तो वसीली ने उसे लकड़ी का टुकड़ा दिया और ईशान ने उसे तोड़ दिया। इसके बाद सभी लोग सर्कस की तैयारी करने लग जाते हैं और रात में नाटक शुरू होता है। तो फतीमी गाना गाती है लेकिन उसकी हाइट छोटी होने के कारण लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। तब ईशान को गुस्सा आया लेकिन वसीली ने उसे रोक दिया। इसके बाद दो जुड़वा स्टेज पे आते हैं। हालांकि दोनों को गम के जरिए जोड़ा गया था। फिर एक आदमी अपने गले में सांप डालता है जिसे देखने के बाद लोग काफी डर जाते हैं और भाग जाते हैं। वहीं ईशान को अपनी कुछ पुरानी बातें याद आती है और उसे नर्क दिखाई देता है। जिया नींद में बोलता है कि नर्क से उठो। वहाँ ईशान की नींद खुल जाती है और वो बोलने लगता है उठूंगा। और इसी के साथ इस सीरीज का 5वां एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो अगर आपको इस सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेन वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताएं। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।